लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आखिरकार आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का फैसला क्या कुछ होगा। आखिरकार चंद्रशेखर आजाद अपनी रणनीतियों में अब कितना बड़ा बदलाव करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का साथ तो उनके साथ है, लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती उनके साथ नजर आएंगी या नहीं, या फिर चंद्रशेखर आजाद यहां पर इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर ही एक बड़ा दांव खेल देंगे। सवाल यहां पर तमाम तरीके से बनते हैं। सवाल तो यहां पर यह भी बनता है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए इंडिया ब्लॉक की तरफ से किसे आगे किया जाएगा। और इसी बीच देखा जाए तो नाम कहीं ना कहीं उछलता हुआ आजाद का भी नजर आ सकता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री किससे होना चाहिए। और इस बीच देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद का नाम भी यहां पर उछल रहा है, और ये नाम इस वजह से आ रहा है क्योंकि उनके समर्थक चाहते हैं कि उनके जैसा नेता भी प्रधानमंत्री पद के लिए आगे होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर एक वीडियो आपको दिखाते हैं, जब हमारी सहयोगी प्रज्ञा पहुंची आजाद समाज पार्टी के जो यहाँ पर समर्थक नजर आए, जब वह जंतर मंतर पहुंची, दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिला कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी थी। और ये मौका रहा था उस दौरान का जब आजाद समाज पार्टी की स्थापना दिवस था, बीते साल की बात है। और तब देखा गया कि चंद्रशेखर आजाद पर एक हमला हुआ था, गोली चलाई गई थी। उसके बाद वह काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए थे, और आज भी देखा जाए तो आजाद एक्टिव मोड में है। और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से एक्टिवनेस दिखाते हुए नजर आए, इस बीच वह कई बार गिरफ्तार भी किए गए। आज उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है एक मामले के चलते। और ऐसे में देखा जाए आजाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वीडियो आपको दिखाते हैं कि उनके समर्थक किस तरीके से उनको लेकर अपनी बात रखी, और साथ ही साथ मायावती को लेकर भी उन्होंने बात रखी थी। सुनिए जरा। आजाद के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है ये खाई वो पैदा कर पाएंगे? क्योंकि लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि मायावती खामोश। कोई खाई नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी राजनीति करते हैं, और भाई हमारा बहुजनों का आगे बढ़ के, यानी कि साल 2024 में मायावती जी और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक नजर नहीं आ रहा है। ये तो वक्त बताएगा, भाई बताएगा कि आगे क्या होता है। बताएंगे वो क्या निर्णय लेते हैं। बहन कुमारी मायावती जी बताएंगे, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बताएंगे। जैसा हमें निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। वो राजनीति करते हैं, हमारे भाई बहुजनों का आंदोलन करते हैं, बहन बेटियों के न्याय के लिए आगे आता है। आज अगर मांगे जो आपकी हैं, उन पर अगर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, आगे आपका क्या कदम रहेगा? वापस लौट जाएंगे यही? इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे आगे चल के इससे बड़ा आंदोलन होगा दिल्ली के अंदर, और भाई को न्याय दिला के नहीं होती है। मोदी जी को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। केजरी भाई के हाथ में चाय बेचने वाले को चाय बेचने बंद कर देंगे उसकी। तो देखिए, आप साफ तौर पर कह रहे थे, सवाल मेरा ये चलिए कि ये तो हो गई यहाँ पर मणिपुर हिंसा की बात, लेकिन साफ तौर पर मोदी जी कह रहे कि ऐसा बाकी राज्यों में भी हो रहा है। तो आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ पर जनता ने तो आपको वोट दिया है ना, तो मोदी जी किस हक से कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, मोदी जी जो है देश को अपने लिए अपनी ढाल पे ले रहे हैं। ये नहीं कि पूरी समाज के लिए ले नहीं जा रहे हो। ऐसा हमारा प्रधानमंत्री चाहिए ताकि पूरा समाज के लिए लड़े और पूरी समाज के लिए सेवक बने। ऐसा हमारा चंद्रशेखर भाई आजाद ही कर सकता है इस समाज के अंदर, बाकी और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद ही हमारा प्रधानमंत्री बने 2024 के आने वाले टाइम में। और मैं इस जनता से अपील करना चाहूँगा कि ऐसी हस्ती को चुने जो सबका सम्मान, सबका भाईचारा निभाए। तो इसी लेके हमारी जनता परेशान है। क्यों? सुना आपने, यहाँ पर उनके समर्थकों ने ये तक कह दिया कि चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये सवाल यहाँ पर काफी बड़ा अहम है कि आखिरकार यहाँ पर क्या आजाद प्रधानमंत्री बनने लायक अब हो चुके हैं, क्योंकि अनुभवी नेताओं की अगर बात कर ली जाए तो लिस्ट में कई ऐसे दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है। सबसे पहली बात तो यही है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी लोकप्रियता इतनी है ना सिर्फ भारत में बल्कि देखा जाए तो अन्य देशों में भी। और आज देखा जाए तो नंबर 1 पर वह आते हैं लोकप्रियता
के मामले में, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी आज भी सुर्खियों में हैं, और देखा जाए तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ही खुद को आगे कर लिया था। इनके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर तक मांग उठ चुकी है कि अब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जाना चाहिए यदि इंडिया ब्लॉक में वह आ जाती हैं। सवाल यहां पर लेना चाहेंगे इसी राजनीतिक मामले पर हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार यहाँ पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। इंडिया ब्लॉक जिसमें यहाँ पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है कि पीएम कैंडिडेट के तौर पर किसे आगे किया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल। लेकिन उस बीच अचानक से यहाँ पर मायावती का नाम सामने आ जाना, सबसे पहला सवाल तो मायावती को लेकर ही, अगर मायावती गठबंधन में आ भी जाती हैं तो क्या उन्हें आगे कर पाएगा पूरा गठबंधन? देखिए, लगातार एक चेहरे को लेकर के चर्चा चल रही थी, और ख़ास करके जो इंडिया गठबंधन की तमाम बैठकें हुई है अब तक, उन बैठकों में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे को लेकर के कई बार ये तस्करा हुआ, और उस ढंग से उसको पेश करने की कोशिश की गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित चेहरे, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो है उन्होंने अपनी जो है राजनीतिक सफ़र को तय किया है, जाहिर सी बात है कि इस वजह से उनको आगे किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की सियासी ताकत की बात करें जो है मायावती के बदौलत, तो कहीं ना कहीं कम नज़र आती है, क्योंकि मायावती ने अपने बलबूते पर पार्टी को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका एक अपना अलग वोट बैंक है। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन अगर एक दलित चेहरे के साथ और एक महिला चेहरे के साथ मैदान में उतरता है, तो जाहिर सी बात है कि उनको इसका सियासी जो है फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अभी भी कई ऐसे चेहरे हैं, ख़ास करके ममता बनर्जी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो इस पूरे मुद्दे को लेकर के अड़ंगा लगा सकते हैं। और इसी बात को लेकर के अब जो सियासी सूत्र है वो ये बताते भी है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कि आने वाली जो बैठक है इंडिया गठबंधन की, उस बैठक में दरअसल और कई जो है दलों को जोड़ने की जो गुंजाइश बची हुई है उसको फुलफ़िल किया जाएगा। चूँकि लगातार हम देख रहे हैं कि कई साथी अगर जुड़े हैं इंडिया गठबंधन में, तो कई दलों ने साथ भी छोड़ा है। जयंत चौधरी हैं, खुद जो है आप संस्थापक कह लीजिए नीतीश कुमार ने जो इस पूरे गठबंधन को बाय बाय कर दिया है। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो कई और दलों को एक साथ लाने की ज़रूरत है, और उत्तर प्रदेश में एक जो है बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं इस गठबंधन को काम करना पड़ेगा। हालांकि अब समय नहीं है, क्योंकि लगभग 1-1.5 साल पहले से ही भारतीय जनता पार्टी इस पूरे स्क्रिप्टेड तौर से जो है वहाँ पर चाहे मुद्दों की बात करें या जो है वहाँ पर योजनाओं को लागू करने की बात हो, चाहे केंद्र या राज्य स्तर की बात करें, बीजेपी तमाम चीज़ों को चुनाव में जहन में रख करके ही कर रही थी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी से हटकर अगर बात कर ली जाए चंद्रशेखर आजाद के बारे में, मायावती के बारे में, तो जो दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, अखिलेश यादव चाहते थे कि मायावती इस गठबंधन में आ जाएं, और ये बातें भी निकलकर सामने आई कि इंडिया ब्लॉक में कहीं ना कहीं फरवरी के पहले हफ्ते चंद्रशेखर आजाद को शामिल किया जा सकता था, लेकिन वो तो होता हुआ नजर नहीं आया है। और दूसरी ही तरफ ये कहा जा रहा है एक लोकसभा सीट उन्हें दी जा सकती है, नगीना से वह चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो दलित वोट बैंक को साधने में अगर मायावती साथ में आने से साफ तौर पर इनकार कर रही है, तो क्या चंद्रशेखर आजाद को वाकई में लाया जाएगा इस गठबंधन में? अगर लाया जाता है, जिस तरह से उनके समर्थक अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए चंद्रशेखर आजाद को आगे होना चाहिए, वह बुलंद आवाज जिस तरीके से उठाते हुए नजर आ रहे हैं, कई मुद्दों पर वह साफ तौर पर सक्रियता दिखाते हुए नजर आते हैं, तो क्या चंद्रशेखर आजाद अब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए उस लायक वह बन चुके हैं अभी? देखिए, चंद्रशेखर जो है आज़ाद की अगर हम बात करते हैं, तो वो भले ही जो अपना राजनीतिक दबदबा रखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन पार्टी चुनाव लड़ती है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अगर एक हिस्से के नेता को आप जो है गठबंधन में शामिल करते हैं, तो उसका आपको राजनीतिक फ़ायदा उसी हिस्से में मिलेगा। लेकिन मायावती को अगर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हम देखें, तो उनका चेहरा जो है वो बड़ा है, और
उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में जो है उनकी पार्टी ने कई बार विस्तार किया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी जो है बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं ग्राफ ज़रूर गिरा है, एक बुरे दौर से पार्टी जो है वो गुजर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद को हम मायावती के कंपैरिजन में कहीं भी जो है खड़ा नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम तुलना नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तय है कि राजनीति में वोट और सीटों को लेकर के कई बार जो है मिजाज बदलते हैं राजनेताओं के, और हो सकता है कि ये भी जो है मामला हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इस तरीके के संकेत या इस तरीके की कोई भी बात आधिकारिक रूप से अब तक देखने को नहीं मिली। वाकई में आधिकारिक रूप से तो अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन आने वाले समय में अगर चंद्रशेखर आजाद को जरूरत पड़ती है मायावती के समर्थन की, तो क्या वो समर्थन मिल पाएगा? अगर समर्थन मिलता है तो क्या चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में एक बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं? आखिरकार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए अब इंडिया ब्लॉक की तरफ से किसे आगे किया जाएगा? लेकिन चंद्रशेखर आजाद को अगर यहाँ पर वाकई में आगे करने की कोशिश की जाती है तो क्या यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद वो जीत दिला पाएंगे? क्योंकि पीएम मोदी के सामने तो राहुल गांधी तक नहीं टिक पा रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो यहाँ पर काफी छोटी चीज नजर आते हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।